तो हमने देखा हमें अपने कायिक कर्म सुधारने हैं, हमें अपने वाणी के कर्म सुधारने हैं, पर उससे कहीं अधिक आवश्यक है कि हमें अपने मन के कर्म सुधारने हैं। कैसे सुधरेंगे? मन के बारे में पूरी जानकारी नहीं, ये कैसे काम करता है, कैसे विकारों का प्रजनन करता है, उसका संवर्धन करता है और कैसे उसको संचित करके रखता है भीतर, और बार बार वो ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ते हैं और हमारे सिर पर सवार हो जाते हैं। ये विकारों का खेल चिंतन मनन से समझ में नहीं आएगा, अनुभूति पर उतारना पड़ेगा। तो कैसे उतारें? इस मन के बारे में जानते हैं, क्या जानते हैं? बड़ा चंचल है, बड़ा चपल है, अरे कहीं टिकता ही नहीं। तो समाधि लगे। समाधि शब्द बड़ा प्यारा, मेरे लिए तो बहुत ही प्यारा, क्योंकि बचपन से ही ऐसे परिवार में जन्मा, ऐसे परिवेश में पला। घर में एक पूजा का कमरा, मंदिर जैसा। पिता शिव के भक्त, तो एक दीवार पर रवि वर्मा का बनाया हुआ शिव का चित्र बड़ा आकर्षक। माता कृष्ण के भक्त, तो एक और कृष्ण का चित्र बड़ा आकर्षक। इन दोनों में शिव का चित्र बड़ा मन खींचता था। नदी बह रही है और उसके तट पर एक चट्टान पर शिवजी महाराज बैठे हैं और ध्यान मग्न है। तो मन में बार बार ऐसा उठता था, ये बचपन की बात है, बार बार ऐसा उठता था, एक भाव जागता था कि कभी मैं भी इस प्रकार किसी नदी के पास बैठ करके एकांत में समाधि लगा सकूंगा। तो शिव तांडव स्तोत्र का यह पद बार बार मन में गूंजता था। कदा निलिम्प निर्झरी, कदा निलिम्प निर्झरी, निकुंज कोटरे वसन, शिवेति मंत्रमुच्चरन्, कदा सुखी भवाम्यहम, कदा सुखी भवाम्यहम। कोई निर्झरी हो, उसके किनारे बैठ करके किसी कुटिया में मैं शिव का मंत्र बोलते हुए समाधिस्थ हो जाऊं और सुखी हो जाऊं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बस ये उच्चारण करते करते समाधिस्थ हूं। ये मन में एक कल्पना जागती थी, एक भावना जागती थी और बहुत प्रिय भावना जागती थी। इसके अतिरिक्त एक बात और, बचपन से ही बड़ा उपकार मानता हूं गोरखपुर की गीता प्रेस का, कि उनकी भक्ति की पुस्तकें बहुत प्रिय लगती थी और उनमें जब ध्रुव की बात आती थी, भक्त बालक की पुस्तक में जब ध्रुव की बात आती थी तो इतना आकर्षण होता था कि मैं भी इसी प्रकार कभी ध्रुव की तरह बैठ करके ध्यानस्थ हो जाऊं, समाधिस्थ हो जाऊं। बड़ा आकर्षण था। लेकिन सारा बचपन, किशोर अवस्था सगुण साकार की द्रवित भक्ति में ही बीता। कभी समाधि का काम करने का बहुत प्रयत्न भी नहीं किया, थोड़ा बहुत किया भी तो बहुत सफल नहीं हुआ। 31 वर्ष की उम्र में जब पहली बार अपने गुरुदेव के चरणों पर बैठ करके विपश्यना साधना के 10 दिन के शिविर में शामिल हुआ, तो समाधि का काम आरंभ हुआ। चित्त को एकाग्र करना है। तब एक बात और समझ में आई कि समाधि जो अब तक मैं समझ रहा था, तो किसी एक शब्द को उच्चारण करते करते करते
मन उसमें समाहित हो जाए, डूब जाए। किसी एक रूप का, आकृति का ध्यान करते 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 मन उसमें समाहित हो जाए, डूब जाए, इसी को समाधि मानते थे। अरे ये तो अलग ही तरह की समाधि, डूबने की बात ही नहीं, यहां तो सजग रहना है। तो क्या सिखाया? बस पालथी मार करके कमर सीधी करके बैठो, आंख बंद करके, और सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, बस इसे जानना है। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, केवल जानना और कुछ नहीं करना। सांस की कसरत बिल्कुल नहीं, सांस पर नियंत्रण बिल्कुल नहीं, प्राणायाम बिल्कुल नहीं। प्राणायाम के बहुत लाभ होते हैं, कहीं इसका विरोध नहीं। कितने शारीरिक लाभ होते हैं, और शरीर स्वस्थ होता है तो उसका असर मन पर पड़ता है। लेकिन ये प्राणायाम नहीं। इस साधना में सांस पर जरा भी नियंत्रण न हो। ये सांस का प्रवाह कुदरतन, प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से अपने आप जैसे ही ये प्रवाह चल रहा है, आता है तो आता है, जाता है तो जाता है, गहरा है तो गहरा है, छिछला है तो छिछला है, जैसा है वैसा है। बस अपना काम केवल जानना, कुछ नहीं करना। क्यों कि इसको देखते देखते हमें उन गहराइयों में जाना है जहां अपने बारे में कितनी सच्चाई प्रकट होने वाली है और प्रकट होती है। जिसे मैं कहता हूं, उसके बारे में कितनी जानकारी, जिन्हें विकारों के मारे व्याकुल होते हैं उनके बारे में कितनी सच्चाई कैसे प्रकट होगी? तो सांस देखते देखते, सांस देखते देखते सत्य प्रकटता जाए। और जो प्रकट हुआ उसी को भी साक्षी भाव से देखना है। तो सत्य देखते देखते परम सत्य दिख जाए। वो परम सत्य जो नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, एक रस है, उसका साक्षात्कार करना है, उसे देखना है। तो सारी विद्या, सारा मार्ग वहां तक पहुंचने का है। तो जो घटना जो घटी, जैसी घटी, अपने बारे में जो घटना घटी, उसे तटस्थ भाव से जानना है, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से। तटस्थ भाव क्या होता है? एक नदी बह रही है, उसके तट पर बैठे हैं, तो तट पर स्थित हैं, तटस्थ हो गए। क्या करते हैं? नदी बह रही है, हम केवल जान रहे हैं नदी बह रही है, उसे देख रहे हैं। उसके नदी के बहाव में हम कोई काम नहीं करते, उसे तेज करने का काम नहीं करते, धीमा करने का काम नहीं करते। नदी मैली है तो मैली है, शुद्ध करने का काम नहीं करते। उसमें बड़ी बड़ी लहरें हैं तो बड़ी बड़ी लहरें हैं, छोटी लहरें हैं छोटी, जैसी है वैसी है। केवल उसे जानना है और कुछ नहीं। शुद्ध सांस को जानना है, नैसर्गिक सांस, प्राकृतिक सांस, अपने आप जो आता है उसको जानना है। उसके साथ और कुछ जुड़ न जाए, कोई शब्द न जुड़ जाए, उसके साथ कोई आकृति न जुड़ जाए। जब ये विद्या सीखने के लिए गया तो मन में ऐसी बात आई कि हम तो शिव के भक्त हैं, तो ओम नमः शिवाय, और ये भगवान बुद्ध का मार्ग है, तो हमको बताया जाएगा कि ओम नमः बुद्धाय का पाठ करो। अरे ये तो कहते हैं कोई शब्द नहीं, कोई शब्द नहीं। शिव की आकृति का ध्यान करें, कृष्ण की आकृति का ध्यान करें, तो बुद्ध की आकृति का ध्यान करें, कोई आकृति नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकृति नहीं, केवल सांस, केवल सांस। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, इसमें और कुछ नहीं जोड़ा जाए। क्यों कि इस सांस के सहारे 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 हमको अपने बारे में सच्चाई जानते जानते, अपने मन के बारे में सच्चाई जानते जानते मन की गहराइयों में उतरना है। केवल समाधिस्थ माने ऐसे समाहित हो गए कि हौशो हवास नहीं, किसी शब्द को बार बार दोहराते 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 हम ध्यान में मग्न हो गए। अच्छा तो लगा, घंटों वैसे रह जाएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा,
लेकिन जिस काम के लिए आए थे वो तो रह गया। हमें तो ये देखना है कि हमारे मन में विकार कैसे जागते हैं, कैसे जागते हैं, उनकी जड़ें कहाँ हैं, और कैसे बढ़ते 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 हमारे सिर पर सवार हो जाते हैं। और सिर पर ऐसे सवार हो जाते हैं कि जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल जाते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर जाते हैं, उसके बाद पश्चाताप करते हैं। तो जड़ों तक पहुंचना है, जड़ों तक पहुंचना है तो केवल सांस का ध्यान, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं इसके साथ। और सांस का हमारे शरीर से गहरा संबंध है, खूब समझेंगे। सांस को देख रहे हैं, हमारे सांस को जान रहे हैं, तो देखते हैं कि सांस का केवल शरीर से संबंध नहीं है, सांस का मन से भी गहरा संबंध है। और हमको मन और शरीर दोनों की बातें जाननी है। तो कभी देखा होगा किसी आदमी को गुस्सा आया तो देखा होगा उसका सांस तेज हो गया, तो मन से संबंध है ना सांस का। कोई भयभीत हुआ तो सांस एकदम रुक गया या तेज हो गया, तो संबंध है ना मन से। तो हमको वो सारी बातें जाननी है। वो सारी बातें जानने के लिए यथाभूत यथार्थ जो सामने आया केवल उसी को, उसमें कुछ जोड़ेंगे रहे, कुछ नहीं जोड़ेंगे, उस प्रवाह में जरा रद्दो बदल नहीं करेंगे। हमारे यहाँ के संत ने इसी बात को कैसे शब्दों में समझाया कि था पिया न जाई ओ कीता न होई, आपे आप निरंजन सोई। था पिया न जाए। जो सच्चाई प्रकट हो रही है इस समय, सांस की सच्चाई प्रकट हो रही है, इस पर कुछ स्थापित नहीं करना, कुछ आरोपित नहीं कर देना। हमारी ये मान्यता है, हमारी ये दार्शनिक मान्यता है, चलो इसका चिंतन करें। बिल्कुल नहीं। जो है सो है, जैसा है वैसा है। था पिया न जाए, कीता न होई। कुछ क्रिएट करने की कोशिश मत करो। हमें क्रिएटेड ट्रुथ नहीं देखना है, हमें नेचुरल ट्रुथ देखना है। स्वाभाविक ट्रुथ कैसा है उसको जानना है। सांस को इसलिए जान रहे हैं कि हम अपने स्वभाव को समझें, मन के स्वभाव को समझें, किस तरह से ये विकृत हो रहा है उसको समझें। तो जैसा है वैसा है। और एक बड़ी बात कि इसके साथ कोई शब्द जोड़ दें, इसके साथ कोई रूप या आकृति जोड़ दें। अपने अनुभव से भी जानता हूं, भले थोड़ा बहुत अनुभव किया, उसी से जाना कि अगर सांस के साथ कोई शब्द जोड़ता हूं तो उस शब्द का उच्चारण करते 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 भले सांस को तो भूल गया लेकिन मन एकाग्र हो गया। किसी आकृति को जोड़ता हूं सांस के साथ तो धीरे धीरे सांस को तो भूल गया, वो आकृति सामने रही और मन एकाग्र हो गया। हम समाधिस्थ हो गए, हम ध्यानस्थ हो गए, हम निर्विचार हो गए, निर्विकल्प हो गए। बहुत बड़ी बात हुई, आसान नहीं है, लेकिन ये मार्ग बिल्कुल भिन्न है। हमारा लक्ष्य समझना चाहिए, निर्विचार और निर्विकल्प होना नहीं है। होगा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन लक्ष्य वो नहीं है। लक्ष्य है निर्विकार होना। मन को विकारों से मुक्त करना है। मन को विकारों से मुक्त करना है तो केवल उसी को, जो सच्चाई, नेचुरल सच्चाई हमारे सामने है, यथाभूत, जैसी आई वैसी आई, जैसा हुआ वैसा हुआ, यथाकृत नहीं, यथा संकल्पित नहीं, यथा आरोपित नहीं, जैसा है वैसा है। तो सांस जैसा है वैसा है। एक बहुत बड़ा कारण ये भी कि बुद्ध ने जो खोज की और जो खोज लोगों के सामने रखी वो सार्वजनीन, किसी एक संप्रदाय के नहीं, सार्वजनीन। क्योंकि प्रकृति अपने आप में सार्वजनीन है, सबकी है। निसर्ग अपने आप में सार्वजनीन है, सबका है। तो सार्वजनीन सारा मार्ग, हर कदम इस मार्ग पर चलेंगे तो हर कदम सार्वजनीन, किसी संप्रदाय के बारे में नहीं बंधे, किसी भी वर्ग के वर्ण के बारे में नहीं बंधे। जो सच्चाई, प्राकृतिक सच्चाई सामने आए तो आलंबन सार्वजनीन। सांस आ रहा है, जा रहा है। सांस को हिंदू कैसे कहेंगे, कि बौद्ध कहेंगे, कि जैन कहेंगे, कि ईसाई कहेंगे, कि मुस्लिम कहेंगे? सांस सांस है, सबका एक जैसा होता है। बस उसी को, क्योंकि उसके सारे हमारे शरीर और चित्त की जो जो घटनाएं भीतर घट रही है उन सबको अनुभूति के स्तर पर जानना है, केवल चिंतन मन के स्तर पर नहीं। आसान है चिंतन मन के स्तर पर जानना,
लेकिन केवल चिंतन मनन कर लेने से हम उन गहराइयों तक नहीं पहुंचेंगे जहां हमको अनुभूति के स्तर पर पहुंचना है। इसलिए केवल सांस ये सार्वजनीन आलंबन है, इसमें कहीं गलती नहीं हो जाए, ये बहुत ख्याल रखना है। गहरा है तो जान रहे हैं गहरा है, छिछला है तो जान रहे हैं छिछला है, बाईं नासिका से गुजरता है तो जान रहे हैं बाईं नासिका से गुजरता है, दाहिनी से गुजरता है। हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसमें कोई परिवर्तन करने की कोशिश नहीं करेंगे, कुछ रद्दोबदल नहीं करेंगे, जैसा है वैसा है। हमको शरीर और चित्त से जो भी बातें हो रही है उनकी जो सच्चाई है उसे जानना है। और इस सांस के सारे हमने काम शुरू किया तो शरीर और चित्त दोनों की जानकारी शुरू हो गई। शरीर को तो हो ही रही है क्योंकि सांस शरीर का एक अंग है, फेफड़ों में से आता है जाता है। और चित्त का हो रहा है कि चित्त में जो कुछ जागा कि जागते ही सांस में परिवर्तन आ गया, तो चित्त को भी जानने प्रारंभ है, पहला कदम है। आगे बढ़ते बढ़ते और गहराइयों में जाएंगे और गहराइयों में जाएंगे। कब जाएंगे? जबकि सांस को जैसा है वैसा है। इस आलंबन पर कुछ थोपने की कोशिश नहीं करेंगे, इसमें कुछ जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, भूल कर भी नहीं करेंगे, अन्यथा उलझ जाएंगे। बस केवल सांस। मन कहीं भटक गया फिर होश आया फिर सांस पर आ गए, फिर मन कहीं भटक गया फिर होश आया फिर सांस पर आ गए। घूम फिर कर केवल सांस पर आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है। बाईं नासिका से गुजरता है, बाईं नासिका से गुजरता है, दाहिनी से गुजरता है, दाहिनी से गुजरता है। बस एक साधे सब सधे, केवल सांस। यही एकमात्र आलंबन रखते 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 चित्त एकाग्र होता चला जाएगा। आवश्यक चित्त का एकाग्र होना, लेकिन केवल चित्त एकाग्र हो जाए और सच्चाई को समझे नहीं, जाने नहीं, तो वो एकाग्रता हमारे क्या काम आई? हम एकाग्रता इसलिए कर रहे हैं कि हम सजग हैं। प्रतिक्षण जो घटना घट रही है उसके प्रति सजग हैं। सारी साधना एकाग्रता के सहारे सजगता की साधना है। किसी एक आलंबन में डूब जाने की साधना नहीं है, वो बिल्कुल अलग मार्ग है, उसके अपने लाभ भी हैं। लेकिन हमको तो नेचर किस प्रकार काम करती है, प्रकृति किस प्रकार काम करती है, रित किस प्रकार काम करता है, ये शरीर और ये मन, इन दोनों का मेल जो है उसी को मैं कर रहा हूं, यही मेरा व्यक्तित्व है। इसमें क्या घटना घट रही है, इसमें गहराइयों तक क्या घटना घट रही है। कैसे बेकार जागा, और जागा तो कैसे बढ़ने लगा, बढ़ते 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 सिर पर चढ़ गया। हमें उसके लिए सजग रहना है। और सारी बातों में हम मन को डुबो देंगे, किसी एक आलंबन में मन डुबो दिया तो इसकी जानकारी कैसे होगी? हमको सजग इसलिए रहना है कि अपने बारे में पूरी सच्चाई की जानकारी हमको होती रहे, क्षण प्रतिक्षण। इस क्षण जो सच्चाई सामने आए उसे जान लिया, अगले क्षण जो आए उसको जान लिया। जिस क्षण जो सच्चाई आई तो क्षण प्रतिक्षण जो जो सत्य प्रकट हो रहा है, बस वही तो ईश्वर है। आपे आप निरंजन सोई, जो सत्य है वही ईश्वर है। और जो ईश्वर है वही हमको ले जाएगा आगे परम सत्य तक, परमेश्वर तक। सांस देखते देखते सत्य प्रकटता जाए, और सत्य देखते देखते परम सत्य दिख जाए। ये सारा क्षेत्र जो अनित्यता का क्षेत्र है, शरीर और चित्त का, उसका अनुभव करते करते, उसे जानते जानते उसके परे उसका अतिक्रमण हो जाए, और जो नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, एक रस है, उस अवस्था तक पहुंच जाए। इसी के लिए सारा रास्ता है। तो बड़ी समझदारी के साथ हर कदम इसमें उठाना होता है। हम किसी अन्य मान्यता, किसी अन्य प्रकार की साधना के साथ इसको जोड़ने की कोशिश न करें। ये अपने आप में विशेषता रखती है। जैसे है वैसे ही काम करना है, तो ही मंगल होगा, तो ही कल्याण होगा, तो ही स्वस्थ होगी, तो ही मुक्ति होगी।